जय हिंद साथियों। जय हिंद साथियों, मैं राजेश लांबा एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय राजेश लांबा पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे के सारे दोस्त अच्छे, बिंदास और मस्त होंगे। जैसा कि आप सब दोस्तों को पता है, एसएससी रिवीजन का ये कंसेप्ट, इसके अंदर आपका हर रोज 8 PM हम लेके आ रहे हैं बहुत बेहतरीन ढंग से आप सब दोस्तों के लिए। ये आपका क्लास नंबर 5 है परसेंटेज का। 3 क्लासें मॉर्निंग में 8 AM पे हुई थी, अभी जो है 8 PM पे कर रखा है। उम्मीद करते हैं सारे के सारे दोस्त कॉपी पेन लेके बैठते होंगे, बहुत बेहतरीन ढंग से सारे कंसेप्ट को लिखते होंगे। पूरा का पूरा ये जो प्रीवियस ईयर का कंसेप्ट है ये 8 PM पे सोल्व करवाया जाएगा। किताबों वगैरह में एक्स के तरीके से काफी लेंथी तरीके से होते हैं। इन सारी चीज को आप एक मेथड से, वैल्यू किसकी चाहिए किसकी के माध्यम से कैसे कंसेप्ट को कंप्लीट करेंगे, कैसे बिंदास तरीके से किया जा सकता है, ये आपको अच्छे ढंग से बताया जाएगा। उम्मीद करते हैं सब दोस्त एक बार सेशन को शेयर करके, क्लास को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके चीजों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है भैया, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं बिना आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट किए, बहुत बेहतरीन और बहुत बिंदास तरीके से। क्या बोला गया है? द प्राइस ऑफ क्रोसिन, बिल्कुल मिट्टी के तेल की कीमत हर साल 10% बढ़ जाती है यदि मिट्टी के तेल की वर्तमान कीमत 50 रुपए प्रति लीटर है। वर्तमान यानी आज 50 रुपए प्रति लीटर रेट है, तो बताइए 2 वर्ष के बाद प्रति लीटर रेट क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। मेरे विचार से सब दोस्तों को पता है सक्सेसिव कंसेप्ट आता है, क्रमागत केस के बारे में सारे दोस्त जानते हैं। जहां पे चेंज हो उसे सक्सेसिव कंसेप्ट बोला जाता है। शायद ही कोई ऐसा दोस्त होगा जो 10% को ब्रेक करना ना जानता हो। 10% को ब्रेक करेंगे तो 1/10 होता है। हर एक दोस्त को हर रोज मैं बोलता हूं, जब भी परसेंटेज टूटेगा, फ्रैक्शन बनेगा, भिन्न बनेगा, डिवाइड वाले पार्ट को उठाएंगे। ऊपर वाला पार्ट इंक्रीज है तो जोड़ देंगे, डिक्रीज है तो घटा देंगे। बेस वाले पार्ट को उठाएंगे 10, 10 में एक जोड़ा कितना हो जाएगा दोस्त? 11, 10 से 11, 10 से 11 ये 2 बार लिखेंगे। सारे दोस्तों को पता है गुणा करेंगे तो प्राइस से 100 से 121। अगर ओरिजिनल पुराने वाला रेट अगर 100 था तो नया रेट कितना हो गया? 121 हो गया। आपको सारे दोस्तों को पता है तुरंत वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी कंसेप्ट, आप आंसर फेंक देंगे। तो बताइए वैल्यू क्या थी? 50 रुपए। 50 वैल्यू किसकी? 100, 100 की। बतानी किसकी थी? 121 की। आपका जवाब आ जाएगा। तो आपका क्या जवाब आ जाएगा दोस्त? यहां पे काटेंगे 2, 60.5, 60.5 आपका आंसर आ जाएगा। बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर। थोड़ी सी मतलब तबीयत खराब होने की वजह से मैं आज थोड़ा सा आराम आराम से चीजें करवाऊंगा। उम्मीद करते हैं सारे के सारे दोस्त बहुत बेहतरीन और बहुत बिंदास तरीके से चीजों को सीखेंगे, चीजें को अच्छे और गजब के ढंग से करेंगे। हाँ, सारे बच्चे कमेंट में बता दो भैया सबका जवाब आ रहा है ना? बिल्कुल, सारे दोस्त बिंदास तरीके से सोचते रहिए। परसेंटेज को ब्रेक करेंगे, प्रतिशत को तोड़ेंगे, फ्रैक्शन भिन्न बनेगा। भिन्न में से डिवाइड वाले पार्ट को क्यों उठाएंगे? क्योंकि वो बेस होता है, वो आधार होता है। कोई भी चीज इंक्रीज या डिक्रीज किस पे होता है? बेस पे होता है, आधार पे होता है। ऊपर वाला पार्ट इंक्रीज तो जोड़ेंगे, डिक्रीज तो घटाएंगे। सारे दोस्तों को पता है, मेरे विचार से चीजों को आगे लेके चलते रहेंगे। आगे क्या बोला गया है यहां पे बताया गया भैया, इन एन इलेक्शन, एक चुनाव में बिटवीन टू कैंडिडेट्स, दो बंदों के बीच चुनाव होता है। टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड वेर y%, कुल y जो वोट है वो पोल हुए। आगे बोला गया आउट ऑफ दीज 40% वोट्स वर इनवैलिड, 40% वोट को अवैध घोषित कर दिया गया। यानी अगर 100 वोट डाले गए तो 40 को इनवैलिड घोषित कर दिया गया, यानी वैलिड वोट केवल 60 है। आगे क्या बोला गया है? द विनिंग कैंडिडेट वोट 60% ऑफ द वैलिड वोट, और जीतने वाला बंदा वैलिड वोट का 60% प्राप्त करता है। वाइल अनदर कैंडिडेट लॉस्ट बाय 6000 वोट, और दूसरा बंदा 6000 से हार जाता है। ये वैल्यू है। वैल्यू लास्ट में उठाएंगे। वैल्यू किसकी चाहिए? जिसकी वाई बतानी नहीं, टोटल नंबर ऑफ वोट बताना है। पेपर वाले ने बोला था कि वाई हम टोटल नंबर ऑफ वोट बोलेंगे। सारे बच्चे बताइए वैल्यू का प्रयोग सबसे लास्ट में करेंगे। टोटल नंबर ऑफ वोट कितने मान ले? 100, 100 मान लेते हैं। पेपर वाले ने बोला 100 में से 40 क्या है? इनवैलिड, अवैध वोट है। तो वैलिड कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे। ये भी मेरे विचार से सारे दोस्तों की हाँ है। अगर टोटल वोट 100 है, 100 में से 40 इनवैलिड है, तो वैलिड कितने हो गए? 60 हो गए। आगे बोला गया है आगे जीतने वाले बंदे ने वैलिड का 60% प्राप्त किया, यानी ए अगर जीता है तो वैलिड का 60% कितना होता है दोस्त? 60 का 60% हो जाएगा 36, यानी 36। आगे बताइए इसका 40% कितना हो जाएगा? 24, 24। मेरे विचार से कोई दोस्त मना ना करें, अगर मेरे 36 वोट है, आपके 24 वोट है, तो मैं 12 वोट से जीत गया या आप 12 वोट से हार गए। पेपर वाला कोई भी एक बात लिख देता है, लिख सकता है कि मैं इतने वोट से जीत गया, दूसरा बंदा इतने वोट से हार गया। मींस है तो वो डिफरेंस ही।
आपका सबसे गजब का कंसेप्ट, सबसे लाजवाब कंसेप्ट एक बार कमेंट में जरूर छाप देना। वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी पूरे मैथ को रगड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ एक तरीके से। और मैं बार बार बोलता हूं बच्चे की स्पीड कब बनती है मेरे भाई, बच्चे की स्पीड तभी बनती है वो बहुत बेहतरीन ढंग से इन चीजों के उलझन में ना पड़ के कि ये लो ये क्वेश्चन आ गया, ये ट्रिक्स है, इस क्वेश्चन की ये ट्रिक्स है, ऐसे कोई ट्रिक्स वगैरह याद नहीं रहती है। सब ट्रिक्स से एक, चाहे कितनी भी गजब की ट्रिक्स लगा लो, इन सब ट्रिक्स से गजब का एक पॉइंट है वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। और सोच के देखो एक ही तरीका जब आप हर एक चैप्टर पर लगाने लग जाएंगे तो आपकी स्पीड कितनी गजब की हो जाएगी। अपने आप के अंदर से आपको मोटिवेशन आने लगेगा। मेरे को मतलब मोटिवेशन वाली बातें करके आपको मोटिवेट करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। एक तरीके से जब आप सारा मैथ्स करने लगेंगे इससे गजब का मोटिवेशन कुछ नहीं होगा, बाकी सारी बातें आपको दिखावटी लगने लगेगी। तो यहां पे बताइए क्या हो जाएगा, 6000 वैल्यू। 6000 वैल्यू किसकी है दोस्त, डिफरेंस की यानी 12 की। बताना क्या है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स, तो गुना में क्या आ जाएगा 100 100। आपका आंसर आएगा 6 12 5 पे कटेगा, आंसर आ गया दोस्त 50,000 50,000। कौन सा ऑप्शन, बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर। तो मेरे विचार से सारे दोस्तों को पता है क्वेश्चन को हम परसेंटेज और रेशियो से सेट करते हैं। वैल्यू का प्रयोग बिल्कुल लास्ट में किया जाता है। कैसे किया जाता है मेरे दोस्त, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। पेपर वाला जैसे बोलता है उसके अनुसार चलते रहो। टोटल वाई वोट थे मैंने 100 मान लिया, 40% इनवैलिड थे तो ठीक है भैया 40 इनवैलिड हो गया। तो सोचिए 100 में से 40 इनवैलिड तो वैलिड वोट कितना हो गया 60 हो गया। पेपर वाले ने बोला है कि मेरे 60 का 60% 36 वोट आए तो दूसरी पार्टी के कितने, 60 में से 36 घटा दो तो 24 आए होंगे। मेरी जीत 12 वोट से हो गई या आपकी हार 12 वोट से हो गई। रियल में हार कितने वोट से हुई, 6000। वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। टोटल वोट पूछा तो गुना में 100, इनवैलिड पूछता तो 40, वैलिड पूछता तो 60, ए के खाते में पूछता तो 36 और बी के खाते में पूछता तो 24। मैं जब एक क्वेश्चन करवाता हूं उसके बेस पे उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होते हैं वो सारी की सारी बातें बताने की कोशिश करता हूं। इस क्लास में आप 30 क्वेश्चन करेंगे, इसका मतलब 30 नहीं, ओवरऑल चीज तो 90 कर रहे हैं, गजब के ढंग से कंसेप्ट को उड़ा रहे हैं। एसएससी एमटीएस 11/7/2022 लेटेस्ट पैटर्न को सबसे पहले आपके सामने रखा जा रहा है। चलिए भैया आगे क्या बोला गया है, किसी कस्बे की जनसंख्या 12,000 है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 12,000। एक कस्बे की जनसंख्या 12,000 है एंड पॉपुलेशन इंक्रीज एट रेट ऑफ 10% पर एनम। और पॉपुलेशन जो है वो प्रति वर्ष 10% बढ़ रही है। फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर। बताइए 3 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। मेरे विचार से शायद ही कोई दोस्त होगा जो 10% को ब्रेक ना कर सके। सबको पता है, हाँ मैं अभी कमेंट देखूंगा, 5-4 क्वेश्चन होने के बाद कमेंट देखूंगा। एक बार सारे के सारे बच्चे सेशन को खींच के देख लो भैया। हाँ सारे के सारे दोस्त एक बार सेशन को खींच लो मेरे भाई। हाँ कमेंट जो है मैं थोड़ा सा बाद में, आप कह रहे हैं कमेंट देख ही लो तो चलो भैया कमेंट देख ही लेते हैं, ठीक है। एक बार सारे के सारे बच्चे दोस्त सेशन को खींच के ले लो भैया, ये काम अति आवश्यक है और आपको करना बहुत ही जरूरी है, बिल्कुल बेहतरीन और बहुत बिंदास तरीके से। हाँ विकी सिंह है, ऋतिक सिंह है, भैरव मिद्रा प्रेमी है, नीरज कुमार है, शैलेंद्र है, ज्योति कुमारी है, आशीष यादव है, युद्धवीर कुमार है, ऋतिक है, श्याम है। वाह बहुत गजब बहुत गजब, बिल्कुल रोहित दारूवाला है। सारे दोस्त इनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम शाबाश। सब दोस्त एक तरफ आंसर फेंक रहे हैं। वाह ऐसे गजब के ढंग से अगर आप चलते रहे तो मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं स्टार की चमक और वर्दी की महक अब आपसे ज्यादा दूर है नहीं। चलिए भैया वैल्यू का प्रयोग सबसे लास्ट में करेंगे। वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। 10% को ब्रेक किया, 10% को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। सारे दोस्तों को पता है फ्रैक्शन जब भी टूटता है, भिन्न जब भी टूटता है, सॉरी परसेंटेज जब भी टूटता है फ्रैक्शन बनता है, भिन्न बनता है। फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है, भिन्न का मतलब P/Q का फॉर्म होता है, अंश डिवाइड बाय हर। आप हमेशा डिवाइड वाले पार्ट को उठाएंगे, हर वाले पार्ट को उठाएंगे। ऊपर वाला पार्ट इंक्रीज तो जोड़ देंगे, डिक्रीज तो घटा देंगे। 10 को उठाया, 10 में पहले साल पॉपुलेशन बढ़ी तो 10 में 1 जोड़ा 11, सेकेंड ईयर भी बढ़ी तो 10 से 1 जोड़ा 11, तीसरे साल भी बढ़ी तो 10 से 11। अगर आप इन तीनों की गुणा करेंगे तो सक्सेसिव केस अपने आप डील हो जाएगा। 1000 से 1331 मेरे विचार से सारे बच्चे हाँ भरेंगे। रियल में बताइए स्टार्टिंग में पॉपुलेशन क्या थी दोस्त, 12,000 थी, तो बताइए 3 वर्ष के बाद जनसंख्या कितना हो जाएगी। आपका गजब का रूल, आप एक रूल क्यों नहीं बोलते, हर रोज सुबह उठते नहाने से पहले वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। 12,000 वैल्यू किसकी, ओरिजिनल पॉपुलेशन। बताने क्या है, न्यू 3 साल के बाद वाली। तो 12,000 वैल्यू किसकी, 1,000 की। चाहिए किसकी, 1331 की। आपका आंसर अपने आप फेंक देगा बच्चा।
3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो, 12 गुना में 1 12 हो जाएगा। 1 कैरी किया 36 और 1 37 का 7 लिखा, 3 कैरी करेंगे। 36 और 3 39 का 9 लिखा, 3 कैरी करेंगे। 12 और 3 15, आपका जवाब आएगा 15972। 15972 ये हो जाएगा। अगर कोई बच्चा कहता है कि नहीं सर मैं काउंटिंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, डिजिटल सम का यूज करना चाहूंगा, तो बच्चा कोताही, कोई भी गलती नहीं है। कोई भी बच्चा ऐसा ना कहे कि मैं डिजिटल सम से क्वेश्चन को ना फेंकूं। सारे दोस्तों को पता है इसका डिजिटल सम तो 1 है मेरे भाई, इसका डिजिटल सम तो 3 है ऊपर। 3 3 6 7 और 1 8, 8 गुना में 3 24, 24 का डिजिटल सम होता है 6। जिसका डिजिटल सम 6 हो, कोई आंसर फेंकेंगे। 9 यहां से कट गया, 7 और 2 9 कट गया, 5 और 6 इसका डिजिटल सम 6 है। 2 और 2 4 इसका डिजिटल सम 5 है। 2 और 2 4 इसका डिजिटल सम 4 है और इसका डिजिटल सम 3 है। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। बिल्कुल बच्चे, रामनवमी है, राम का नाम लेके आज तुरंत आंसर फेंक देंगे। तो जो बच्चा थोड़ा बहुत भी काउंटिंग से डरता है, हम आपकी काउंटिंग की भी जिम्मेवारी लेते हैं। वो बच्चा जो मैथ्स में स्पीड को लेकर डरता है, हम उनकी स्पीड की भी जिम्मेवारी लेते हैं। स्पीड बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। यूनिट प्लेस से करना, ठीक है बच्चा, ऑप्शन से करना, डिजिटल सम से करना, ये कहाँ चीज लगती है कहाँ नहीं लगती, ये सब चीजों की हमारी जिम्मेवारी है। आप बेहतरीन ढंग से चीजों को करते रहिए। क्वेश्चन बिल्कुल साथ कॉपी पेन लेके बैठिए, हर एक चीज को नोट करते रहो। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। सबसे गजब का रूल आप सब दोस्तों के दिमाग में बैठ जाना चाहिए। बोलो क्या है? वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, इससे गजब का कोई पॉइंट है नहीं। आगे क्या बोला गया मेरे दोस्त? इन एन ऑफिस 900 इंप्लॉय, एक ऑफिस में सारे 900 इंप्लॉय है, ये तो वैल्यू है। वैल्यू का प्रयोग बिल्कुल लास्ट में करेंगे मेरे बच्चे, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। आगे क्या बोला गया है? उन्हें पर्टिकुलर डे एक्सपेक्ट ऑफ 10% ऑफ द फीमेल इंप्लॉय, ऑल इंप्लॉय वर प्रेजेंट। एक दिन क्या हुआ, 10% महिलाओं को छोड़कर बाकी सारे लोग आए हुए थे। ऑन द नेक्स्ट डे 8% मेल को छोड़कर बाकी सारे लोग आए हुए थे। ऑल एम्प्लॉय वर प्रेजेंट, ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय प्रेजेंट ऑन द ईच ऑफ दीज 2 डेज वाज सेम, ओके। दोनों दिन आए हुए बंदे सेम थे। इसका मतलब ये हुआ पहले दिन 10% महिलाएं नहीं आई, अगले दिन 8% मेल नहीं आए, और आए हुए लोगों का परसेंट सेम है, तो इसका मतलब ना आए हुए भी तो पक्का सेम ही रहे होंगे दोस्त। मैं इसका मतलब ये हुआ दोस्त, हम ये लिख सकते हैं 10% फीमेल, महिलाओं का 10%, 10% ऑफ फीमेल, फीमेल का 10% इक्वल है, बराबर है 8% ऑफ मेल, मेल का 8%। मेरे विचार से सारे के सारे दोस्त हाँ भरेंगे। 10% फीमेल बराबर है 8% मेल, मेरे विचार से सारे बच्चे इस बात के लिए हाँ भरेंगे। कोई दोस्त इस बात के लिए मना ना करें। सारे बच्चे ये भी बताइए ऐसा क्या नंबर दोनों की टेबल में आता हो? 40। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 5। ये आपका रेशियो आ गया 4:5, 4:5। अगर उस ऑफिस के अंदर 5 आदमी है तो 4 महिलाएं, टोटल 9 लोग है। रियल में कितने लोग हैं? 900 है। आपका सबसे बड़ा रूल है वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। तो बताइए बच्चा 900 900 900 900 वैल्यू किसकी है? बोलो बच्चा 9 की है। बतानी किसकी है दोस्त? मेरे विचार से पूछा किसका है? ऑन द ऑफिस फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल इंप्लॉय। मेल इंप्लॉय बताना तो गुणा में करेंगे 5, तो आपका आंसर क्या आएगा? 500 500 वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। अगर पूछता बताइए फीमेल कितनी, तो गुणा में 4, क्योंकि हम अपने एक बात पे चलते रहेंगे। बोलो क्या? वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। मेरे विचार से किताबों वगैरह में आप देखते हो एक्स के तरीके से, किताबी कंसेप्ट से बहुत खराब सा कंसेप्ट होता है। आपको बहुत बेहतरीन ढंग से एक तरीके से आपको बताया जा रहा है दोस्त, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। आज थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ा थोड़ा धीरे बोल रहे हैं बच्चे, मेरे विचार से आप समझ रहे होंगे। एक बार आप कमेंट में जरूर बताना। ज्योति है, जोगू यादव है, नीरज कुमार है, रोहित कुमार है, भैरव है, शैलेंद्र है, निपेंद्र है। सारे दोस्त बोलो भाई, सब दोस्त बिल्कुल हाँ है ना सबकी? शाबाश। एक तरफा बिल्कुल तेज तेज कमेंट से जवाब बताते रहें, जो कि हमारे लिए आपका जवाब अति आवश्यक है, ठीक है। और आप सेशन को शेयर करके जो क्लास को मनमोहक बनाते हुए हमें अपने आप में मोटिवेशन देता है। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। इसमें क्या बोला गया है? चीनी का जो प्राइस है, शुगर का जो प्राइस है वो 15%, 15% की वृद्धि होती है। चीनी की खपत में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए ताकि चीनी के खरीद पर खर्च का समान, मतलब खर्चा समान रहे, एक्सपेंडिचर सेम रहे। सारे अपना उत्तर 2 से, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, अप्रोक्स वैल्यू बतानी है दोस्त, ऑप्शन से ही पता लग गया। सारे दोस्तों को इस बात का पता है कि प्राइस और कंजम्पशन का मल्टीपल एक्सपेंडिचर होता है। सारे बच्चे इस बात को जानते हैं। प्राइस होता है मूल्य, कंजम्पशन होता है खपत, उनकी गुणा करें तो एक्सपेंडिचर बनता है।
तो हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे 15% को, 15% को ब्रेक करेंगे हो जाएगा 15/100। सारे दोस्तों को पता है 5 पे काटेंगे हो जाएगा 3/20। कोई दोस्त इस बात के लिए बना ना करें, जब भी परसेंटेज ब्रेक होगा, जब भी प्रतिशत टूटेगा, फ्रैक्शन बनेगा, भिन्न बनेगा, आप भिन्न में से डिवाइड वाले पार्ट को उठा लेंगे। तो कितना हो जाएगा बोलो बच्चा, 20 को उठाया, 20 में सारे दोस्तों को पता है प्राइस बढ़ गया, तो 20 में 3 जोड़ा 23 हो गया, ये आपका प्राइस आ गया। कंजम्पशन में क्या चेंज करें हमें कुछ नहीं पता, एक्सपेंडिचर सेम रहेगा, सेम का मतलब बच्चा 1:1। सारे दोस्तों को बारंबार बताया हुआ है कि कुछ भी लिखो ये दोनों सेम हो जाएं। सेम कैसे होंगे रेनाडियो, उल्टा कर दो, सबसे गजब, उल्टा कर दो। 23, 23 यहां, 20 यहां, सबको पता ये सेम हो गया, 23 यहां, 20 यहां, इनकी गुणा भी 460 है, इनकी गुणा भी 460 है। तो पहले कंजम्पशन ये ओरिजिनल आ गया मेरे बच्चे, ये न्यू आ गया। पहले ओरिजिनल कंजम्पशन क्या था, 23 था, नया कितना है 20 है। तो 23 से 20 कितना कम हो गया बोलो भैया, 3 कम हो गया। किस पे, 23 पे। परसेंट के लिए क्या हो जाएगा, गुणा में 100 हो जाएगा, प्रतिशत के लिए गुणा में 100 हो जाएगा। 300/23 आपका जवाब आ जाएगा। मेरे विचार से कोई दोस्त मना ना करें, 23 से 23 कितना रह गया 7, इस पे जाएगा 23 गुना में 3 69, 13 पॉइंट समथिंग, 13 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन है, डी फॉर दिल्ली इज राइट आंसर। बहुत सिंपल, बहुत गजब और बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है। सारे दोस्तों को बस एक ही बात का ज्ञान होना चाहिए, बोलो क्या, प्राइस और कंजम्पशन की मल्टीपल करते हैं तो एक्सपेंडिचर होता है। सारे बच्चे हाँ भरेंगे भैया, प्राइस और कंजम्पशन का मल्टीपल करेंगे तो एक्सपेंडिचर होगा। मेरे विचार से कोई दोस्त मना नहीं करेगा, सारे दोस्त बहुत बेहतरीन और बहुत बिंदास इस 8 PM वाली क्लास को बहुत गजब का बनाएंगे, बहुत बेहतरीन बनाएंगे। आगे क्या बोला गया है, 480, 480 का 12.5% का ई परसेंट, 480 का 12.5% का ई परसेंट जो 72 है, तो बताइए ई क्या है। मेरे विचार से इसमें कुछ है नहीं दोस्त, बहुत प्यारा सा, बहुत सिंपल सा एसएससी एमटीएस 13/7/2022 मॉर्निंग शिफ्ट में फेंका हुआ ये पेपर था, क्वेश्चन था। 480, 480 लिखा, 12.5% देखते ही पता लग गया, 12.5 का मतलब 1/8 होता है ई परसेंट। ठीक है भैया, ई परसेंट तो E/100 हो गया, सामने 72 72 लिखा हुआ है। अब बताओ क्या है इसके अंदर, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, कैंसिल वगैरह करते रहो, जो जो पार्ट कैंसिल और आप कैंसिल करते रहेंगे। सारे बच्चे बताइए क्या आंसर आएगा, 8 यहां से काटा, 8 6 60 आ गया। शायद ही कोई दोस्त है जीरो से यहाँ पे जीरो उड़ा देगा, 6 काटा यहाँ पे 12 आ गया, ई 120 आ गया। ये बिल्कुल फ्री का अति प्यारा कंसेप्ट, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सारे दोस्त कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, एक एक चीज को नोट कर रहे होंगे। स्पीड बढ़ाने का एक लाजवाब तरीका है, वो आप यूज कर रहे होंगे। थोड़ी सी स्पीड मेरी तबीयत खराब होने की वजह से कम है, बट फिर भी हम चलते रहेंगे, लगातार चलते रहेंगे। अंजलि डिसाइड टू स्पेंड 45% सैलरी ऑन शॉपिंग। अंजलि ने आज तो डिसाइड कर ही लिया कि जितनी मेरी सैलरी है उसका 45% तो मैं शॉपिंग करके ही आऊंगी। एक बार तो सोच लिया। ऑन कंप्लीशन ऑफ हर शॉपिंग, जब उसने अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर दी तब उसे रियलाइज हुआ कि उसने 11,475 रुपए खर्च किए हैं। सारे दोस्तों को पता है, मैं बारंबार एक ही बात बोलता हूं दोस्त, वैल्यू का प्रयोग लास्ट में करेंगे, वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी। आगे क्या पढ़ा, विच वाज 60% ऑफ है डिसाइड टू स्पेंड, वो केवल 60% था। कितनी शानी निकली अंजलि, जब उसको ये पता लगा जितना तूने खर्चा डिसाइड किया तो उसका तो अब तक 60% खर्चा हुआ है। मतलब जितनी भी अंजलि की तारीफ की जाए वो कम। आप जल्दी मतलब इंस्पेक्टर लगो, जल्दी आपका रिश्ता हो और भगवान करे अंजलि जैसी आपको वाइफ मिले कि जितना शॉपिंग का सोचा, जितना शॉपिंग का आपने बोला, उसका केवल खुद जितना बजट बना के चली उसका 60% ही खर्च कर पाई। वाह भाई वाह अंजलि। तो बताइए, अंजलि ने सोचा था कि 100 रुपए अगर मैं कमाती हूं तो उसमें से 45 रुपए की शॉपिंग करके लेके आनी है, परंतु अंजलि 45 का केवल 60% ही खर्च कर पाई। यानी 45 का 10% 4.5 होता है, 4.5 का डबल 9 और यानी 27 रुपए ही खर्च कर पाई। और रियल में बताओ अंजलि ने खर्चा कर कितना दिया, 11,475। तो बताइए उसकी सैलरी कितनी थी। आपका सबसे प्यारा, सबसे गजब का कंसेप्ट, वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी। तो बताइए आंसर आ गया बच्चा 11,475। ये वैल्यू किसकी है, 27 की। बतानी किसकी है, 100 की। आपका इनकम आ जाएगा। मेरे विचार से कोई दोस्त मना ना करे, सारे के सारे दोस्तों को पता है बच्चा कैंसिल करना सब दोस्तों को आता है। 9 पे काट दें, 9 3 27 हो गया, 9 1 9 हो गया, 2 बच गया, 9 2 18, कितना बच गया 6, 9 7 63, कितना बच जाएगा बोलो बच्चा 63 तो 4, 9 5 45, 3 पे फिर कट जाएगा, 3 4 12, 3 जो 6 और ये 5। आपका आंसर आ गया 4 2 5 के पीछे डबल जीरो। अंजलि का जो सैलरी है वो 42,500 है। कौन सा ऑप्शन,
डी फॉर डेली इज राइट आंसर। तो मेरे विचार से बहुत बेहतरीन ढंग से, बहुत प्यारे ढंग से हम चलते रहेंगे मेरे भाई। आपका जो सबसे गजब का सबसे सॉलिड कंसेप्ट है वो क्या है? वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। वैल्यू का प्रयोग करेंगे, और वैल्यू का प्रयोग कैसे करेंगे? एक ही तरीके से करेंगे, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। जैसे पेपर वाला बोलता है वैसे चलते रहो। बच्चों की जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है मेरे दोस्त, वो यही होती है कि एग्जाम में क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है। ये सबसे बड़ी मतलब मैथ्स की नस आपको पकड़वा दी है कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है। ये बात इस क्वेश्चन की नहीं है, ये बात इस चैप्टर की नहीं है, ये बात पूरे मैथ्स की है जो हर एक जगह लगती है। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक मिश्र धातु में 30% एल्युमिनियम है, ठीक है भैया। एक कोई मिक्सचर है, उसके अंदर क्या है? 30% का एल्युमिनियम है, और मिश्र धातु की कितनी मात्रा में 300 ग्राम एल्युमिनियम होगा। अब बताओ मेरे पास कितना मिक्सचर लेके आऊं कि मेरे को 300 एल्युमिनियम मिल जाए। तो वैल्यू का प्रयोग सबसे लास्ट में करेंगे। आपका सबसे प्यारा और सबसे गजब का कंसेप्ट मेरे दोस्त, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, से लाजवाब कोई कंसेप्ट है नहीं। तो सारे बच्चे बताओ, 300 एल्युमिनियम आपको चाहिए, और कोई भी जो मिक्सर है उसमें मात्र 30% ही एल्युमिनियम होता है। तो 300 वैल्यू किसकी? 30 की। टोटल मिक्सर तो 100 होता है। तो सारे दोस्तों को पता है 1000 ग्राम आपका उत्तर आएगा। 1000 ग्राम बोल दो, या उसे केजी में लिखना तो 1 केजी फेंक दो। 1000 ग्राम बोल दो, या केजी में लिखना तो 1 किलो फेंक दो, तुरंत आपका उत्तर आ जाएगा। शायद ही कोई बच्चा मना करे वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। आगे क्या बोला गया मेरे भाई? एक छात्रावास में 45 छात्र थे, एक हॉस्टल था उसमें 45 स्टूडेंट्स हैं। उन छात्रों की संख्या में 5 बढ़ जाते हैं, 5 छात्र नए आ गए। मेस का कुल खर्चा प्रतिदिन 30 रुपए बढ़ जाता है, जबकि प्रति व्यक्ति औसत दैनिक खर्चा, यह तो एवरेज का क्वेश्चन था अनाड़ी ने, यहां पे कहां डाल दिया यार? ये तो एवरेज का क्वेश्चन था, परसेंटेज में क्यों डाल दिया? मेरे समझ नहीं आया। दैनिक खर्च 2 रुपए कम हो जाता है, तो मेस का मूल दैनिक व्यय याद कीजिए। मेस का मूल यानी पुराने वाला खर्चा हमें याद करना है मेरे बच्चा। तो सारे दोस्त एक छोटी सी बात का जवाब दो। किताबों वगैरह में आप एक्स के तरीके से देखते हैं, यहाँ पे बहुत बेहतरीन ढंग से आपको बता रहे हैं। एक छोटा सा बात बताइए, पहले क्लास में 45 बच्चे थे, यदि छात्रों की संख्या 5 बढ़ गई तो मेस का कुल खर्चा 30 रुपए बढ़ गया, और एवरेज खर्चा 2 रुपए कम हो गया। अब एक बात बताओ, 45 बच्चे पहले थे और एवरेज खर्चा 2 रुपए घटा, इसका मतलब 45 गुणा में 2, 90 रुपए जो खर्चा है वो कम हो गया बाकी दोस्तों का। तो इसका मतलब जो नए बच्चे हैं उनके लगेगा ये 90 रुपए, और जो नए बच्चे आए उनके आने की वजह से 30 रुपए खर्चा बढ़ भी गया, ये खर्चा भी उनके लगेगा जो नए आए, क्योंकि आपका खर्चा तो एवरेज कम हुआ है। इसका मतलब 90 प्लस में 30, 120 रुपए खर्चा हो गया पर डे का नए विद्यार्थियों का, और 120 पर डे का खर्चा हो गया। नए बंदे कितने? 5, तो एक बंदे का नया खर्चा 24 रुपए है। सारे बंदे अब कितने हो गए? 45 और 5 50। आज की बात करें, टोटल अब खर्चा कितना है? 50 गुणा में 24। नया जो टोटल खर्चा है वो 1200 है। पहले कितना था? नया पूछे तो 1200, पुराना पूछा है तो 30 रुपए कम कर देंगे। पुराना जो 1170 था। कौन सा ऑप्शन बच्चा? ए इज राइट आंसर। बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है, बहुत गजब के ढंग से आपको बताया गया है। 45 बच्चे पहले हॉस्टल में रहते थे, 5 बच्चे नए आ गए, उनकी वजह से 30 रुपए प्रतिदिन खर्च बढ़ गया, और औसत खर्चा 2 रुपए कम हुआ है। इसका मतलब ये जो 30 रुपए खर्चा हो रहा है वो इनडायरेक्ट तो नए बच्चों को ही लग रहा है। 45 बच्चे रहते थे, उनका प्रत्येक बंदे का 2 रुपए खर्चा कम हो गया, यानी 45 गुणा में 2, 90 रुपए उनके कम हो गए। 90 वो और 45 कौन से? पहले 90 वो और 30 नए वाले। 120 रुपए जो खर्चा है ये नए बंदों का है। नए बंदे कितने आए हैं? 5 आए हैं। इसका मतलब नया एवरेज एक्सपेंडिचर 24 है। अब टोटल बंदे 50 हो गए। अब खर्चा पूछे तो 1200, पहले कितना था? तो 1170 था। बहुत प्यारा। और ये बच्चे वैसे परसेंटेज में नहीं डालना था मेरे भाई, ये एवरेज का कंसेप्ट औसत वाला था और इसके अंदर डाल दिया गया है। औसत वाले को भी हम बिना एक्स के और बिल्कुल डायरेक्ट बिंदास तरीके से बताएंगे। उम्मीद करते हैं सारे के सारे बच्चे सही करेंगे। एक बार कमेंट में जरूर छापना कौन कौन बच्चा सही जवाब दे रहा है। कमेंट में बात जरूर छापो, चाहे वो एस शर्मा है, चाहे दीप गुजर है, कुशाल है, जाट, प्रतीक है, दीप है, युगवेंद्र है, नीरज है, कुसुम है, बिल्कुल मोनू है। ये क्या नाम लिख रखा है? वाह भाई वाह, एक तरफा जितनी भी तारीफ की जाए वो कम। शाबाश। वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी? वाह, बहुत बेहतरीन। चलिए बच्चा आगे बोलते हैं, अगले में क्या बोला गया है? रवि का मासिक वेतन, क्या बोला गया भैया? रवि का मासिक वेतन $16,000 है। वह अपने वेतन का 30% किराए पर, अपने वेतन का 20% शिक्षा पर खर्च करता है। शेष का
कितना परसेंट, 60% महीने में म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। एक महीने में म्यूचुअल फंड में वो निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए, बतानी है। सारे दोस्तों को पता है, जब तक बीच में रिमेनिंग ना आए तो सीधा जोड़ करेंगे, बहुत प्यारे ढंग से बताया हुआ है। तो 30 और 20 का जोड़ होता है 50, 50% का मीनिंग होता है 1/2। अगर मैं 2 रुपए कमाऊंगा तो 1 खर्चा कर दूंगा, 1 रुपए रह जाएगा। उसके बाद क्या बोला गया है, शेष का 60%, 60% को तोड़ेंगे, 60/100 कितना हो जाएगा, 3 डिवाइड बाय, सारे दो जीरो से जीरो कट जाएगा, देखिए 3/5 होता है 60%। बेस को उठाएंगे 5 और 5 में से 3 कम करेंगे, लास्ट में रह जाएगा 2। मेरे विचार से कोई दोस्त मना ना करें, सबको पता है खाली सीट बगल वाले पड़ोसी से भरेंगे, अपने आप सक्सेसिव केस डील हो जाएगा। खाली सीट बगल वाले पड़ोसी से, इसका मतलब 10 रुपए आपकी कमाई थी, तो पहला दोनों खर्चा मिला के 5 रुपए खर्चा हुआ, बाद में 2 बच गया, तो म्यूचुअल फंड में 3 रुपए खर्चा हुआ है। और रियल में बताओ बच्चा, वैल्यू एक होगी, वैल्यू किसकी, चाहिए जिसकी। रवि का मासिक वेतन 16,000 था, स्टार्टिंग वाला इनकम है। सारे दोस्त बताइए आपका सबसे गजब का रूल, वैल्यू किसकी, चाहिए जिसकी। 16,000 वैल्यू किसकी मेरे भाई, 10 की, चाहिए किसकी, 3 की। आपका आंसर आ गया 4848, तुरंत आंसर फेंक देगा। जो आपको लाजवाब कंसेप्ट बताया गया है, मेरे विचार से इससे फास्ट कोई तरीका नहीं है मेरे दोस्त। एक ही कंसेप्ट रहेगा, वैल्यू किसकी, चाहिए जिसकी। ये सबसे बिंदास, सबसे प्यारा और सबसे गजब का कंसेप्ट रहेगा। एक बार कमेंट में जरूर छाप दो सारे के सारे दोस्त, वाह गजब का कमेंट चल रहा है। सारे के सारे बच्चे मेरे साथ इसी कंसेप्ट से जवाब देते रहेंगे। जब तक याद रहे, जब तक बीच में रिमेनिंग ना आए तब तक सीधा जोड़ कर देंगे। रवि अपने वेतन का 30% किराए पर और अपने वेतन का 20% शिक्षा पर, इनके बीच में कोई रिमेनिंग नहीं है, तो 30 और 20 का जोड़ 50 होता है, कोई दोस्त मना ना करें। उसके बाद रिमेनिंग वर्ड आ गया, रिमेनिंग का 60%, तो यहां पे ब्रेक करना पड़ेगा। सब दोस्तों को हाथ खड़ा करो, सबको पता है ना, एक तरीके से बताया हुआ है कि जिनके बीच में रिमेनिंग आ गया तो सक्सेसिव कंसेप्ट लगेगा। 50% को ब्रेक किया, 1/2 हो गया। सारे दोस्तों को पता है परसेंटेज टूटेगा तो फ्रैक्शन भिन्न बनेगा, और भिन्न में से आप हमेशा डिवाइड वाले पार्ट को उठाएंगे, हर वाले पार्ट को उठाएंगे मेरे दोस्त। हर वाले पार्ट को क्यों उठाएंगे, क्योंकि वो बेस होता है, वो आधार होता है। कोई भी चीज इंक्रीज या डिक्रीज ऑलवेज ऑन बेस। ऊपर वाला पार्ट घटा देंगे, 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा। ऐसे बताइए 3/5 में से बेस को उठाएंगे 5 को, 5 में से 3 कम किया तो 2 हो जाएगा। खाली सीट बगल वाले पड़ोसी से भरेंगे और तुरंत वैल्यू किसकी, चाहिए जिसकी। ये आपकी इनकम थी, पहला 5 रुपए खर्चा करने के बाद 5 बचा, अगला ये म्यूचुअल फंड का खर्चा करने के बाद 2 बचा, तो 16,000 वैल्यू किसकी, 10 की। म्यूचुअल फंड में कितना खर्चा, तो गुणा में 3 आपका आंसर आ जाएगा। अति प्यारा और अति गजब का कंसेप्ट। एक टोपी की कीमत जो है, क्या हुआ बच्चा देखना, एक टोपी की जो कीमत है वो 15% की वृद्धि हुई है। यदि इसके परिणाम स्वरूप केप की कीमत में 27 रुपए की वृद्धि हुई, तो बताओ केप की बढ़ी हुई कीमत क्या है। सारे दोस्तों को पता है वैल्यू किसकी, चाहिए जिसकी। 15% प्राइस बढ़ गया, इसका मीनिंग सारे समझते हैं। अगर पहले 100 प्राइस था तो 15 बढ़ के 115 हो गया, सेम है ना बच्चा। अगर पहले 100 रुपए का प्राइस था, कोई भी चीज इंक्रीज या डिक्रीज हमेशा ओरिजिनल पे होता है। अगर ओरिजिनल रेट 100 रुपए था तो नया प्राइस कितना हो गया, 15 बढ़ के 115 हो गया। कितना रेट बढ़ा, 15 रुपए बढ़ा। ये तो सारी मन गणत बातें, रेशियो आप चाहो तो छोटा भी कर सकता था। कोई बच्चा कहे मैं परसेंटेज को ब्रेक करूंगा, 15/100, 5 पे 3/20, तो 20 से 23 और 3, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। रियल में बताओ बच्चा प्राइस कितना बढ़ा, 27। सबसे गजब का रूल क्या है, एक बार कमेंट में छाप दो, वैल्यू किसकी, चाहिए जिसकी। तो बताइए 27 वैल्यू किसकी दोस्त, 15 की। 27, 27 वैल्यू किसकी, 15 की। बताना कौन सा है, न्यू प्राइस। ओरिजिनल पूछता तो 100, न्यू प्राइस तो 115। आपका आंसर आ जाएगा दोस्त। किस पे कट रहा है वो कैंसिल कर दो, यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। 3 पे काटते हैं, 3 यहाँ पे 9 आ गया, 3 पे यहाँ पे काटा 5 आ गया, 5 यहाँ काटा 5 2 10, 5 3 15, 9 3 27 का 7 लिखा, 18 और 2 20, 207 आपका उत्तर आ जाएगा। कौन सा, सी फॉर कोलकाता इज राइट आंसर। तो मैं बार बार सारे योद्धाओं को कहूंगा, एक बात पे अड़े रहो, वैल्यू किसकी, चाहिए जिसकी। इसके अलावा कोई कंसेप्ट नहीं है, इससे प्यारा कोई कंसेप्ट नहीं है, सबसे गजब का कंसेप्ट है। आगे क्या बोला गया मेरे दोस्त, एक विद्यालय में परीक्षा में जहां कुल अधिकतम अंक 500 थे, ठीक है भैया, 500 नंबर की एक परीक्षा हुई थी, मैक्सिमम नंबर 500 थे, यानी आप मैक्सिमम नंबर 500 में से कितने नंबर लेंगे देखते हैं। मोहित को सुरेंद्र से 20% अधिक अंक मिलते हैं, सुरेंद्र को ललित से 20% अधिक अंक मिलते हैं, और ललित को दर्शन से 15% कम अंक मिलते हैं। यदि मोहित 366 अंक प्राप्त होते हैं तो दर्शन को कुल अंक का कितना परसेंट, यार कितना सिंपल सा कंसेप्ट है, सक्सेसिव कंसेप्ट लगा हुआ है।
20% को ब्रेक किया तो 1/5 आ गया, 20% को ब्रेक किया तो 1/5 आ गया, 15% को ब्रेक किया 5 पे 3/20 आ गया। तो जब तक परसेंटेज ब्रेक तुरंत कर लिया करो, मोर या लेस बिल्कुल भी मत देखा करो। परसेंटेज को ब्रेक करने तक, फ्रैक्शन बनाने तक, फ्रैक्शन में से डिवाइड वाला पार्ट उठाने तक मोर या लेस कुछ मत देखा करो मेरे भाई। उसके बाद देखा करो। सारे बच्चे बताइए ओरिजिनल किसको उठा लिया 5, यहां पे भी 5 और यहां पे 20। उसके बाद हमें देखना है भैया कि इंक्रीज या डिक्रीज। सबसे पहले सुरेंद्र से 20% अधिक तो 5 से बढ़ के 6, दूसरे बंदे को ललित से 20 अधिक तो 5 से बढ़ के 6, तीसरे बंदे को कम तो 20 में से 3 कम होके 17। यानी स्टार्टिंग वाले बंदे के ये नंबर थे तो लास्ट वाले के ये हैं। आगे क्या बोला गया है, यदि मोहित को 366 अंक मिले मेरे बच्चा, तो 366 कोई दोस्त मना ना करे। ये लास्ट वाली यानी 6 गुणा में 6 गुणा में 17 की वैल्यू है। बतानी किसकी है मेरे दोस्त, 5 गुणा में 5 गुणा में 20 की वैल्यू बतानी है। ये स्कोर कितने में से आया, 500 में से परसेंट बताना, तो 500 गुणा में 100 आपका जवाब आ जाएगा। शायद ही कोई दोस्त होगा बच्चे जो काउंटिंग ना करता हो, काउंटिंग सबको पता है। ये कंसेप्ट आपका वैल्यू किसकी चाहिए, जिसके अच्छा अप्रोक्स पॉइंटों में कोई बात नहीं है। 6 पे काटा 6 6 36 और 6 1 6 हो जाएगा। फिर 6 पे काटेंगे तो मेरे बच्चा कितना हो जाएगा, 6 1 6 हो गया, 0 10 बच गया तो 6 1 6 हो गया, कितना बचेगा 4, तो आपका कितना हो जाएगा अप्रोक्स वैल्यू 4 6 6 36 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो चलता रहेगा 6 6 36 ऐसे ऐसे चलता रहेगा दोस्त। और क्या कैंसिल हो रहा है मेरे बच्चे, 2 0 से 2 0 उड़ा देंगे, 5 यहां से काटा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। सारे दोस्तों को पता लग गया 17 बचा है, 5 गुना 5 25 गुना में 4 100, ये 100 है, 100 है, ये आपका 17 है। 17 यहाँ पे कैंसिल करते हैं तो कितना हो जाएगा, 17 5 85, 17 गुना में 6 तो ज्यादा हो जाएगा मेरे दोस्त। 17 गुना में 5 पे काटेंगे 0.5 आ गया, मतलब 17 5 85। कितना बचेगा दोस्त, यहाँ पे 16 बचेगा और यहाँ पे 6 आ गया। 17 गुना में 9 करेंगे तो आपका आएगा 153 153। कितना बचेगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1। फिर किस पे जाएगा दोस्त, ये आपका फिर 6 है, तो 17 गुना में 3 51, 17 5 17 6 102, 17 गुना में 7 7 7 49, 4 7 और 4 11 119। अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी बच्चा, ये गुना में 100 करेंगे तो 59 पॉइंट समथिंग, 59 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, कौन सा, बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर। थोड़ा अप्रोक्स पूछा गया था तो 59 आपका उत्तर आ गया। मेरे विचार से शायद ही कोई दोस्त है जो ये परसेंटेज ब्रेक करना ना जानता हो मेरे भाई। सबको पता है परसेंटेज ब्रेक कैसे होगा, प्रतिशत जैसे भी टूटेगा तो फ्रैक्शन बनेगा, भिन्न बनेगा। आप उस भिन्न में से कौन से पार्ट को उठाएंगे मेरे बच्चे, बेस वाले पार्ट को उठाएंगे, हर वाले पार्ट को उठाएंगे। थोड़ा सा आज मेरी स्पीड स्लो रहेगी क्योंकि तबीयत काफी ज्यादा खराब है। फिर भी मैंने सोचा है बच्चा, एक भी दिन याद रखना, एक भी दिन अगर हम मिस करते हैं तो आपका काफी बड़ा नुकसान होता है। मैं चीजों को इतनी सीरियस ले चुका हूं, क्या आप भी चीज को इतना सीरियस लेते हैं। हर एक रोज एक बच्चे ने कमेंट लिखा था, मेरे को कमेंट बड़ा पसंद आया था कि आपके लक्ष्य के अलावा, आपके एम के अलावा आपको कोई भी चीज जिसमें आपका ध्यान जाता तो आपका दुश्मन है, उस पर कभी भी आप मतलब उसको छोड़ दो बिल्कुल भी। अगर आपको 8 PM पे प्रैक्टिस सेशन का क्लास लेना है तो बिल्कुल लेना है, आप एक भी दिन मिस ना करें किसी भी तरीके से। अगर क्लास मतलब आपकी नहीं हो पाती है संडे वगैरह के दिन, तो मैं पहले दिन रिकॉर्ड करूंगा। मैं 1% भी ये नहीं चाहूंगा कि मेरे विद्यार्थियों का एक दिन भी थोड़ा सा भी नुकसान हो। हर एक दिन आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे, इस सेशन अपना 8 PM का मतलब फिक्स हो जाना चाहिए। जैसे आप हर रोज अगर मान लो 7 बजे कोई बच्चा चाय पीता है, तो जिस दिन आप चाय ना पियो तो उस दिन आपको एक अलग से, पूरे दिन एक अलग सा महसूस होता है। ऐसे अपनी 8 PM वाली क्लास जब तक ना लो तो पूरे दिन आपको अलग सा लगना चाहिए दोस्त। ऐसे इस मैथ्स की क्लास का एक नशा ले लो अपने अंदर। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं, अगर आप इस मैथ्स की क्लास का नशा करेंगे तो मैथ्स का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत बेहतरीन ढंग से जो वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी उसका नशा करवाया जा रहा है। और ये एक ही तरीका बार बार करेंगे तो इससे लत लग जाएगी और आपसे जितनी किसी की स्पीड नहीं होगी। उम्मीद करते हैं आप इस नशे को करने लग गए होंगे और बिंदास तरीके से करते रहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। एक पार्क में प्रतिदिन केवल घूमने आने वाले वयस्कों की संख्या 140 है। केवल घूमने, केवल, और क्या करेंगे भाई, देखते हैं आगे। द नंबर ऑफ अडल्ट्स हु कैन ओनली वॉक इन पार्क एवरी डे 140। आगे क्या बोला गया, 18% ऑफ द अडल्ट्स कम ओनली ऑफ द देयर चिल्ड्रन। ओके, 18% जो लोग हैं अडल्ट हैं वो तो अपने बच्चों को घुमाने के लिए लेके आते हैं।
54% अडल्ट कम ओनली रन इन द पार्क, बाकी मतलब रन करने आते हैं। तो आप थोड़ा सा बताओ बच्चे, टोटल परसेंट तो अपने आप में 100 होती है मेरे बच्चे, टोटल परसेंट अपने आप में 100 होती है, तो 100 में से 18 तो अपने बच्चों को घुमाने के लिए लेके आते हैं, और कितना 54 जो है वो दौड़ने के लिए आते हैं। तो बच कितने गए, 8 और 4 12 का 2 लिखा, एक कैरी किया, 7 72। 28% लोग हैं वो केवल घूमने के लिए आते हैं, और रियल में कितने घूमने के लिए आते हैं, 140। वाह भाई वाह, सबसे गजब का रूल, वैल्यू का प्रयोग सबसे लास्ट में करेंगे, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। तो 140 वैल्यू किसकी मेरे बच्चे, 140 वैल्यू 28 की है। पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ अडल्ट्स हु कम ऑन द पार्क एवरी डे। यार टोटल बच्चे बताने, टोटल अडल्ट बताने, तो गुणा में 100, 28 किस पे कट गया, 5 पे, आंसर 500 आ जाएगा। अति फ्री का नंबर, तुरंत आपका आंसर फेंक देंगे। तो मेरे विचार से इस नशे के आदी हो चुके होंगे आप, कौन से के, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। और कितने बजे करोगे नशा, 8 PM करोगे नशा, ये कॉपी पे लिख लेना, ठीक है मेरे बच्चे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, एक चुनाव जो है वो दो उम्मीदवार के बीच होता है। एसएससी एमटीएस 15/7/2022 को मॉर्निंग शिफ्ट फेंका हुआ पेपर था। द विनिंग कैंडिडेट्स गेट्स 2940 वैलिड वोट, जो जीतने वाला बंदा है वो वैलिड का 2940 वोट लेता है, while द लॉसिंग कैंडिडेट गेट्स 40% वैलिड वोट, और जो हारने वाला है वो 40% लेता है वैलिड वोट का। 2% वोट पोल्ड वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 2% इनवैलिड थे। देन व्हाट टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्स, पोल कितने हुए थे, सारे बच्चे बताओ। हारने वाले के अगर वैलिड का 40% आए, मान लो 40 100 वैलिड है, सोचिए अगर हारने वाले के 40 आते हैं वैलिड का, तो जीतने वाले के तो 60 आएंगे। इनकी जीत या हार कितने वोट से, 20 वोट से। और रियल में बताओ बच्चा क्या बोला गया है, आगे बोला गया था विनिंग कैंडिडेट गेट्स 2940 वैलिड वोट, जीतने वाला बंदा 2940 वोट लेता है। तो ये 2940 वैल्यू किसकी दोस्त, जीतने वाले बंदे यानी किसकी, 60 की। गुणा में क्या करेंगे 60, तो ये क्या आ जाएगा, वैलिड वोट आ जाएगा। परंतु उससे पहले 2% इनवैलिड थे। सोच के देखिए अगर सारे 100 वोट है उसमें से 2 इनवैलिड, तो वैलिड कितने, 98। ये वैल्यू किसकी, 98 की। तो बच्चे मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी, तो गुणा में 100 कर देंगे। मेरे विचार से कोई दोस्त मना ना करें, अगर आप स्टार्टिंग वाला 100 करते गुणा में 2940 किसका, जीतने वाले के कितने वोट आए वो वैल्यू, यानी वैल्यू 60 की, गुणा में 100 करेंगे तो यहां तक तो केवल वैलिड वोट आएगा। और वैलिड क्या था बोलो बच्चा, 2% इनवैलिड था। टोटल वोट अगर एरिया में 100 थे, 100 थे, 100 में से 2 अगर इनवैलिड है तो वैलिड तो 98 हुए। ये वैल्यू किसकी, 98 की चाहिए, 100 की, आपका आंसर फेंक देगा। किस पे कैंसिल करें बच्चा, 0 से 0 उड़ा दो, 6 गुना में 4 24 हो जाएगा, कितना रह जाएगा 24, 5 6 9 54 हो जाएगा। 49 यहां से उड़ा दो, 2 रह जाएगा, 2 यहां से उड़ा दो, 50 50 गुना में 10, आंसर 5000 फेंक देगा। ये जो कंसेप्ट है, ये जो नशा है, कौन सा नशा जो हर रोज 8 PM पे आप नशा करते हो, कौन सा नशा, वैल्यू किसकी चाहिए किसकी का नशा। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं दोस्त, ये मैथ्स की आपके अंदर, मैथ्स की आपके अंदर अपने मतलब खून के अंदर ऐसे गजब के ढंग से मिल जाएगा, जैसे एक नशा नाश करता है अपने खून के अंदर मिलके, वैसे बच्चे ये मैथ्स की जो कम स्पीड है उसका नाश कर देगा। मैथ्स की स्पीड में जो जंग लगा हुआ उस जंग को आपको उखाड़ फेंकेगा। गजब के ढंग से वैल्यू किसकी चाहिए किसकी का यूज करते रहे और क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते रहे, हर रोज 8 PM, जुड़ना ना भूले, है ना। आगे क्या बोला गया, दूध और पानी के 40 लीटर गोल में, दूध और पानी का 40 लीटर के गोल में 10% पानी है, ठीक है भैया। यदि इस गोल में 10 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए गोल में कितना परसेंट पानी हो जाएगा। रे क्या पूछा दोस्त, क्या पूछा। फिलहाल 40 लीटर के गोल में 10 ही % पानी है, यानी 4 लीटर पानी है। शायद कोई बच्चा मना करे, 40 का फिलहाल 10% यानी केवल 4 लीटर ही पानी है, 10 पानी और मिला देंगे तो कुल पानी 14 हो जाएगा। टोटल पानी तो 14 हो गया, परंतु टोटल मिक्सर कितना हो गया दोस्त, पहले 40 था, 10 और मिक्सर तो बढ़ गया ना बच्चा, 50 हो गया। तो 14/50% के लिए गुणा में 100। मेरे विचार से कोई दोस्त मना ना करे, आपका आंसर 28 28% आपका उत्तर आ जाएगा। कौन सा, डी फॉर डेली इज राइट आंसर, कोई दोस्त मना करे ना। आगे क्या बोला गया है, एक चुनाव में उम्मीदवार में 5% वोट अवैध थे, 5% वोट इनवैलिड है। आगे क्या बोला गया है, इंग्लिश में पढ़ते हैं, इन द इलेक्शन थोड़ा यार कलर चेंज कर लेते हैं, अपने पास डिजिटल बोर्ड का फायदा उठाते हैं। क्या बोला गया, इन इलेक्शन कैंडिडेट 5% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड, 5% वोट इनवैलिड है, मतलब अगर 100 वोट है सारे तो 5 वोट इनवैलिड है, 95 ही वैलिड है। आगे क्या बोला गया है, बिटवीन टू विनिंग कैंडिडेट्स गेट 2200 वोट्स एंड द लूजिंग कैंडिडेट 1600 वोट, जीतने वाला बंदा 2200 वोट लेके आ रहा है, जो बंदा जीता है उसके खाते में 2200 वोट आए मेरे दोस्त,
और जो बंदा हारा है उसके खाते में 1600 वोट आए हैं। और वो कितने 95 95% ही तो है मेरे बच्चे। बस ये तो बताना द लूजिंग कैंडिडेट परसेंटेज ऑफ द टोटल वोट। इनका जोड़ करें तो हम क्या पाएंगे 6 और 2 8 38 3800। 3800 वैल्यू किसकी है बोलो बच्चा 95% की। चाहिए किसकी 100 की। पहले टोटल वोट पता लग जाए। यहां से अगर हम काटापीटी करते हैं तो हम ये पाएंगे मेरे बच्चे की टोटल वोट कितने हैं 19 गुणा में 2 38 200 होता है। 19 5 95 होता है। 5 यहां से काटा तो 40 आंसर आ गया 4000। एरिया में टोटल वोट तो 4000 है और आपसे पूछा जा रहा है 4000 का जीतने वाले का या हारने वाले का लॉसिंग कैंडिडेट के परसेंट बताने। लॉसिंग हारने वाला कौन है 1600। तो आप ये बताइए 1600 इज विच परसेंट ऑफ 4000। 1600 कितना है 4000 का 1600 बटे 4000 गुणा में 100। तो आंसर कितना आएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे बच्चा। 4 पे कैंसिल किया 4 यहाँ पे 5 आपका आंसर आएगा दोस्त 40% मेरे विचार से आपका उत्तर आ जाएगा। तुरंत आंसर फेंक देंगे बिल्कुल। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया 0 से 0 काट दिया 40% आपका आंसर तुरंत। अति फ्री अति प्यारा सा कंसेप्ट है। जीतने वाला जो बंदा है उसके वोट कितने आए थे मेरे बच्चे 2200 वोट आए थे। हारने वाले बंदे के 1600 वोट आए। तो दोनों के मिला के कितने वोट आए 3800 वोट आए। और कितने परसेंट वोट पोल हुए थे मतलब वैलिड कितने थे 95%। तो ये वैल्यू किसकी 95 की चाहिए 100 की। तो टोटल वोट पता लग जाएंगे 4000 है। पेपर वाले ने बोला जो हारने वाला बंदा यानी जिसके 1600 वोट आए वो कितना परसेंट है 4000 का। 1600 बटा 4000 गुना में 100 आपका आंसर 40% आ जाएगा। आगे क्या बोला गया दोस्त देखना बड़े ध्यान से। इसमें क्या बोला गया इसमें ये बोला गया अमित का वेतन अमन के वेतन का 75% है। ठीक है भैया। कंपेयर किससे हो रहा है अमन से। अमित का जो वेतन है अमन से। ये जो अमित है मेरे भाई इसका जो वेतन है किससे अमन से 75% है यानी उसका 100 है तो इसका 75 है। अगर रेशियो की बात करें 3:4 है। आगे परसेंट बढ़ेगा तो इसको 300 मान लो इसको 400 मान लो ताकि परसेंट इजी कर सके। आगे क्या बोला गया है अमित के वेतन में 40% की वृद्धि होती है। तो सारे दोस्त बताइए अमित का वेतन तो अमित के वेतन का ही बढ़ेगा। तो सारे दोस्त बताइए 300 का 40%। कोई योद्धा मना ना करें 300 का 40% होता है 120 तो हो जाएगा 420। अब टोटल अमित का वेतन 420 हो जाएगा। अमन का कितना बढ़ा है अमन का वेतन 10% बढ़ा है मेरे दोस्त। तो बताइए 400 का 10% कितना होता है 40 40 बढ़ के हो जाएगा 440। क्या बोला गया है आगे आपको ये बोला गया है अमन का नया वेतन अमित के वेतन से लगभग कितना परसेंट अधिक है। जब मोर या लेस बोले तो कमेंट में छापो अंतर करना है कि नहीं करना है। सारे बच्चे बताइए जब मोर या लेस बोले तो अंतर करना है कि नहीं करना। अति आवश्यक है बिल्कुल करना है। तो बताइए 420 और 440 का अंतर कितने का 20 का। तो 20 ज्यादा है कम या ज्यादा बोले तो ऊपर आएगा। कंपेयर किससे हो रहा है बोलो बच्चे अमन का वेतन अमित से कंपेयर हो तो नीचे 420 आएगा। परसेंट के लिए गुणा में 100 आ जाएगा। अति महत्वपूर्ण अति प्यारा कैंसिल 2 यहां पे आ गया 21 21 बटा 100 तो 21 गुना में 5 तो ज्यादा हो गया 4 पॉइंट समथिंग 4.8 5 से थोड़ा सा कम आपका आंसर आ जाएगा। मेरे विचार से यार अति बेहतरीन ढंग से आप चीजें बता रहे होंगे। जिस बंदे से कंपैरिजन करवाया जा रहा है जिससे तुलना की जा रही है उसको 100 मानेंगे। 75% मोर होता तो 100 में जुड़ जाता। 75% लेस होता तो 100 में घट जाता। कुछ भी नहीं होता बच्चा केवल 75% होता तो सीधा का सीधा 75 आ गया। इनका रेशियो पाया हमने बच्चा क्या रेशियो पाया 3:4। दो दो जीरो इसलिए लगा लिया ताकि इसका 40% और 10% तेज तेज कर सकें। अमित का वेतन 40% बढ़ गया तो 300 का 40% 120 होता है नहीं बढ़ के 420 हो जाएगा। दूसरा जो बंदा है अमन उसका जो वेतन है वो 400 था 10% बढ़ गया यानी 440 हो जाएगा। तो 420 से 440 कितना बढ़ गया 20 वेतन बढ़ गया। 20 किस पे बढ़ा 420 पे परसेंट के लिए गुणा में 100 तो आपका आंसर 4.8 आ जाएगा। आगे क्या बोला गया दोस्त ए और बी का जो रेशियो वो 2:3 है। बी सी से 20% कम है। कंपेरिजन किससे हो रहा है सी से। बी जो है वो सी से 20% कम यानी 1/5 ये 5 है तो ये 4 है। ए और बी का रेशियो क्या है दोस्त 2:3 2:3 है। शायद ही कोई योद्धा होगा जिसको ये नहीं पता कि खाली सीट बगल वाले पड़ोसी से भरेंगे। खाली सीट बगल वाले पड़ोसी से भरेंगे तो बच्चा क्या पाएंगे यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या पाएंगे 4 है। ये 8 है ये कितना है 12 है और ये कितना है 15 है। पेपर वाले ने आपसे क्या पूछा है सी ए से कितना परसेंट अधिक है। मोर या लेस बोले सी कितना परसेंट अधिक है किससे ए से। सारे दोस्त एक बार हाथ खड़े करो मेरे बच्चे। मोर या लेस बोले तब अंतर करना है। मोर या लेस बोले तो अंतर जरूर करना है। जब तक मोर या लेस ना बोले अंतर बिल्कुल भी नहीं करना है। तो बताइए
8 से 15 कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। कंपैरिजन किससे हो रहा है बच्चा, ए से, नीचे ए आएगा। परसेंट के लिए गुणा में 100 होता है। सारे दोस्तों को पता है 1/8 होता है 12.5, 12.5 का 7 गुना 84, 87.5, 87.5% आपका उत्तर हो जाएगा। या 100 में से 12.5 छोड़ दो, 100 में से 12.5 छोड़ेंगे तो भी 87.5 होता है। अति प्यारा, अति बिंदास कंसेप्ट के साथ आप आगे बढ़ रहे होंगे। आगे क्या बोला दोस्त, 50 छात्रों और 6 शिक्षकों की एक कक्षा में प्रत्येक छात्र को चॉकलेट की संख्या मिलती है जो कुल छात्रों की संख्या का 16% के बराबर है, और प्रत्येक शिक्षक को चॉकलेट की संख्या मिलती है जो छात्र की कुल संख्या के 12% के बराबर है। कुल चॉकलेट कितनी थी, ये आप सब दोस्तों को बताना है। क्या जवाब आपका आना चाहिए, ये आपको बताना है। मेरे विचार से कोई बच्चा इस बात को मना ना करें। कमेंट में सारे के सारे बच्चे बताओ, चाहे हीरा लाल है, श्याम है, भैरव है, एस शर्मा है, श्याम सिंह है, निहारिका है, रवि है, शैलेंद्रा है, बिल्कुल दीपू, बहुत गजब के ढंग से एक तरफा बिंदास तरीके से जवाब दे रहे हैं। जितनी भी आपकी तारीफ की जाए वो कम। मेरे विचार से कोई बच्चा मना करे ना, सारे के सारे दोस्त आंसर सही फेंकते जा रहे हैं। क्या बोला जा रहा है मेरे बच्चे, 50 छात्र है, स्टूडेंट्स कितने हैं 50, 50 है, टीचर्स कितने हैं 6 है, जैसे बोलता है वैसे लिखते रहो। प्रत्येक छात्र को चॉकलेट की संख्या मिलती है जो कि कुल छात्रों का 16% के बराबर है। जितने भी छात्र है उसका 16%, 16%, 16 गुना में 5 80 हो गया, यानी 8, एक छात्र को 8 चॉकलेट मिलती है। ठीक है, प्रत्येक शिक्षक को चॉकलेट की संख्या मिलती है जो छात्रों की कुल संख्या के 12% के बराबर है। छात्रों का 12%, तो छात्रों का 12% हो गया बच्चा 12, 5, 60, 600 यानी 6। एक टीचर को 6 चॉकलेट मिलेगी। इसमें पूछा है के बराबर है तो कुल कितनी चॉकलेट बांटी गई, अति फ्री का नंबर है। 50, 1, 8, 5, 40, 400 चॉकलेट यहां लग गई, 36 चॉकलेट वहां लग गई, तो कितनी हो गई 436। मेरे विचार से इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है दोस्त, कुछ भी नहीं है मेरे बच्चा। 50 स्टूडेंट्स हैं, 6 टीचर हैं, प्रत्येक स्टूडेंट्स को मिला 16% छात्रों का, तो 50 का 16% 8 होता है। प्रत्येक टीचर को मिला छात्र का 12% यानी 6, तो 6, एक टीचर को 6 चॉकलेट मिलती है, 6 टीचरों को मिलेगी 36 चॉकलेट, एक विद्यार्थी को 8 चॉकलेट मिलती है, 50 को मिलेगी 400, तो आंसर आपका आ जाएगा 436 उत्तर आ जाएगा। आगे क्या बोला जा रहा गया, आगे बोला गया बच्चा बहुत सिंपल और बहुत प्यारा सा, यदि नियत तारीख से पहले बिजली के बिल का भुगतान किया जाता है तो बिल की राशि 2% कटौती की जाती है। देय तिथि से पहले बिल का भुगतान करने पर राजीव को 40 रुपए की कमी हुई और रवीना को 80 रुपए की कमी हुई। राजीव और रवीना के बिजली बिलों का योग कितना था ये बताना है। एक बात बताओ, कितना फ्री का नंबर है, जितना भी आपका बिल आया, सुनना मेरे भाई, जितना भी आपके बिल आया उससे 2% कम में काम चल जाएगा अगर आप पहले बिल भरेंगे तो सारे दोस्त बताइए, हर बंदा आपका, अगर एक बंदे का 100 रुपए का बिल है, 2 रुपए की छूट मिलके उसे 98 ही तो भरने पड़ेंगे। दूसरे बंदे के भी 100 रुपए का बिल है तो उसको भी तो 2 रुपए की छूट मिलेगी, उसको भी 98 भरने पड़ेंगे। पहले वाले बंदे को कितना, तो 2% की कटौती, दे तिथि से पहले बिल भरने पर राजीव को 40 रुपए की कमी हुई, तो 40 रुपए का फायदा हुआ। 40 वैल्यू किसकी दोस्त, 40 वैल्यू होगी 2 की, चाहिए किसकी है 100 की, तो इसका पता लग जाएगा इस बंदे का टोटल बिल जो कितना है बच्चा 2000 है। मेरे विचार से हाँ है सब दोस्तों की। और उसको दूसरे बंदे को फायदा कितने का हुआ 80 का, तो 80 वैल्यू किसकी है बोलो बच्चे 2 की, चाहिए किसकी 100 की, तो यहाँ पे फायदा हुआ इसे 4000 का, अति फ्री का नंबर है। दोनों का कुल बिल कितना था 6000 था। तो मेरे विचार से बहुत तरीके से नंबर थी, आपको बहुत तेज तरीके से बताए गए। सारे दोस्तों को गजब के ढंग से समझ आए होंगे। थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से मैं फिर वापस चाहता हूँ थोड़ा सा धीरे धीरे चले, ठीक है, परंतु फिर भी अपना जोश उतना ही गजब का था। हर रोज डेली 8 PM क्लास होगी तो होगी। सारे दोस्त इस सेशन को बिंदास बनाने के लिए सब दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद। सारे दोस्तों को लव यू बच्चे, सारे दोस्त सेशन को शेयर करें। कल मिलते हैं बहुत बेहतरीन और बहुत बिंदास तरीके से। आप कैसे हो सारे दोस्त एक बार कमेंट में जरूर बताना, ठीक है भैया। थोड़ी सी बारिश वगैरह ऐसे बिना टाइम होती जा रही है, इस मौसम में थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, बिंदास तरीके से तैयारी करते रहें। ओके, थैंक यू, थैंक यू।